हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th की साइंस। और क्लास 7th साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस। ठीक है, तो हम अलग अलग सब्सटेंसेस के बारे में बात कर रहे थे, उनके नेचर के बारे में बात कर रहे थे और इंडिकेटर्स के बारे में बात कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने लिटमस इंडिकेटर को डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम लिटमस के अलावा कुछ और इंडिकेटर्स के बारे में भी बात करेंगे, कुछ नेचुरल और कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो लैबोरेटरी में बनाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे इस चैप्टर को डिस्कस करते हैं और बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी लिटमस एज एन इंडिकेटर। लिटमस क्या है? एक इंडिकेटर भी है। ठीक है, और ये जो लिटमस इंडिकेटर है ये क्या करता है? इंडिकेशन देता है। क्या इंडिकेशन देता है? इंडिकेशन देता है मतलब संकेत देता है। ठीक है, क्या संकेत देता है? ये हमें किसी भी सब्सटेंस के एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल नेचर के बारे में बताता है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ ये जो गिवन सैंपल्स हैं, ठीक है, ये जो यहाँ पर सैंपल दिए गए हैं, ये सैंपल्स हमने कलेक्ट किए। ठीक है, कलेक्ट करके फिर इनका हमने क्या किया बच्चों? लिटमस टेस्ट किया। ठीक है, लिटमस टेस्ट कैसे किया है? हमने इनको छोटे छोटे पीसेस में काट करके इसे जो है एक वाइट सरफेस पर रखा, उसके ऊपर ये सॉल्यूशन की बूंदे डाली, ये जो भी सैंपल हमने कलेक्ट किए थे उनकी बूंदे डाली, और फिर हमने क्या किया? इसे ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करके हमने क्या देखा? ये जो सॉल्यूशन है ये अलग अलग कलर शो कर रहे हैं डिफरेंट लिटमस पेपर के साथ, यानी कि जो लेमन जूस है वो क्या कर रहा है? ब्लू लिटमस के साथ रेड कलर शो कर रहा है, और रेड लिटमस पर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो ऐसे ही हमने अलग अलग सैंपल का देख लिया था। ठीक है, बाकी कुछ सैंपल ऐसे भी थे जिनका कुछ सैंपल ऐसे भी थे जिनका किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। ठीक है, तो हमने यहाँ से आइडेंटिफाई किया कि ऐसे सैंपल जो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर रहे हैं वो एसिडिक नेचर के हैं, जो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर रहे हैं वो बेसिक नेचर के हैं, और जिन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा वो न्यूट्रल नेचर के हैं। ठीक है, ये बात की थी हमने यहाँ पर। ठीक है, चलिए इतना हो गया था क्लियर। फिर हमने यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी कि जो एसिड्स होते हैं वो सार इन टेस्ट, यानी कि स्वाद में खट्टे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो भी चीज खट्टी है वो उसमें एसिड है। ठीक है, वैसे ही हमने बात की थी कि जो बेस होते हैं, क्षार होते हैं, वो स्वाद में कड़वे होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जितनी भी कड़वी चीजें हैं जैसे कि करेला, इनमें भी बेस होता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो कुछ एसिड की अगर एग्जाम्पल की बात हमने की थी, जैसे ऑरेंज, उसमें प्रेजेंट होता है सिट्रिक एसिड। आंवला, उसमें प्रेजेंट है स्कॉर्बिक एसिड। मैंगो, रॉ मैंगो यानी कि कच्चा आम, टार्टरिक एसिड। टमाटर, ऑक्सैलिक एसिड। विनेगर, विनेगर में होता है एसिटिक एसिड, विनेगर यानी कि सिरका। ठीक है, कर्ड, कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड। क्लियर है? इसके अलावा लेमन यानी कि नींबू, नींबू में होता है बच्चों सिट्रिक एसिड। तो ये अलग अलग एसिड जो है अलग अलग सब्सटेंसेस में प्रेजेंट हैं, और इन एसिड को कहा जाता है ऑर्गेनिक एसिड। क्लियर है? इतना इतना ध्यान है। फिर हमने बात की थी बेस के बारे में कि बेस जो है उनका स्वाद कड़वा होता है। लेकिन जैसे करेला है, करेला भी तो कड़वा है, लेकिन करेला कोई बेस नहीं है, वो बेसिक नेचर का नहीं है। तो बेस जिनका स्वाद कड़वा होता है, लेकिन हर चीज बेस नहीं है। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो फ्लोर क्लीनिंग लिक्विड है,
शैम्पू है, सोप है ना? जैसे हमने ये भी डिस्कस किया था बच्चों लास्ट लेक्चर में कि नहाते समय कभी या मुँह धोते समय कभी शैम्पू साबुन, फेस वॉश हमारे मुँह में चला जाता है, तो हमें उसका टेस्ट कैसा लगता है? कड़वा लगता है? हाँ, बिल्कुल लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि उसमें प्रेज़ेंट होता है बेस, बेस की वजह से वो कड़वा लगता है। तो जितनी भी क्लीनिंग की चीज़ें हैं, है ना? जैसे फ्लोर क्लीनिंग है या विंडो क्लीनर है, इसके अलावा टॉयलेट क्लीनर है, इसके अलावा बच्चों अगर हम देखें जिस भी चीज़ से हम क्लीन करते हैं या जितने भी हमारे सोप हैं वो सब कैसे होते हैं? स्लिपरी होते हैं, सोपी से होते हैं ना, साबुन जैसे होते हैं ये सारी चीज़ें, स्लिपरी होते हैं। तो जो भी हमारे बेस होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं? स्लिपरी सोपी होते हैं, यानी कि टच करने में फिसलनदार होते हैं। ठीक है, चलिए जैसे साबुन होता है ना वैसे। फिर हमने बात की थी रेड रोज एज एन इंडिकेटर। रेड रोज भी क्या है? एक इंडिकेटर की तरह काम करता है। इसका इंडिकेटर हम बनाएंगे कैसे? हमें क्या करना है, कुछ रोज के पेटल्स ले लेने हैं। अब हमें जो है फ्लावर को प्लक तो नहीं करना है, यानी कि फूल को तोड़ना नहीं है। ठीक है, फूल को तोड़ना अच्छी बात नहीं है, तो फ्लावर को प्लक हमें नहीं करना है। तो अब पत्तियां हमें कैसे मिलेंगी? जो फ्लावर के आसपास टूटे हुए फ्लावर रहते हैं जो अपने आप ही झड़ जाते हैं, या जिनकी पत्तियां अपने आप ही क्या होती है, ग्राउंड पर गिरी हुई होती है, उनसे ही हम क्या बना सकते हैं? ये इंडिकेटर बना सकते हैं। तो हमें क्या करना है, जो फॉलन लीव्स हैं, जो ग्राउंड पर गिरी हुई लीव्स हैं, उनको उठाना है, उनको उनको कलेक्ट करना है, उनको वॉश कर लेना है अच्छे से। अच्छे से जब हम उनको वॉश कर लेंगे तो उनको वॉश करने के बाद क्रश कर लेंगे। क्रश करने के बाद उनको एक, जैसे हमें फिगर 2.6 में दिख रहा है, ऐसे टम्बलर पर डाल देंगे। ऐसे टम्बलर पर उन्हें डालने के बाद हमें क्या करना है बच्चों? उसके ऊपर हॉट वाटर डाल देना है। ठीक है, इतना हॉट वाटर डालना है ताकि वो पूरे क्या हो जाए, उसमें इमर्ज हो जाए। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है? 5-10 मिनट के लिए वेट करना है और देखना है जब तक सॉल्यूशन यानी कि जो पूरा वाटर है वो कलर्ड ना हो जाए। जैसे ही हमें दिखेगा कि पूरा वाटर कलर्ड हो चुका है, जैसे कि फिगर 2.6 में हमें दिख रहा है, फिर हमें क्या कर लेना है? इसे फिल्टर कर लेना है, छान लेना है। ठीक है, किसी फिल्टर पेपर की मदद से या किसी भी फिल्टर वाली चीज की मदद से हम क्या कर दिया, किसी स्ट्रेनर की मदद से हम इसे क्या कर लेंगे? फिल्टर कर लेंगे। अब इस फिल्ट्रेट को ही हम क्या कह रहे हैं? ये है तो रोज एक्सट्रैक्ट, और ये क्या काम करेगा? एसिड बेस इंडिकेटर का काम करेगा, यही रोज एक्सट्रैक्ट। अब काम कैसे करेगा वो यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए, तो हमें क्या करना है? सेम एक्सपेरिमेंट जैसे हमने लिटमस के साथ किया था वैसे यहाँ पर करना है। हमें क्या करना है? दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब ले लेनी है। दोनों टेस्ट ट्यूब में क्या डाल देना है? अपना रोज एक्सट्रैक्ट की कुछ ड्रॉप्स डाल देनी है। ठीक है, प्लेस 10 to 20 drops of the prepared rose extract. Place 10 to 20 drops of the prepared rose extract in each of two small transparent bottles of test tube. ठीक है, मार्क देम ए एंड बी, यानी कि दो टेस्ट ट्यूब में क्या करना है? 10-20 बूंदे ये जो रोज एक्सट्रैक्ट हमने प्रिपेयर किया है उसकी ले लेनी है और इसे ए और बी मार्क कर लेना है। अब हमें क्या करना है? ए और बी दोनों में रोज एक्सट्रैक्ट है, दोनों, एक में हम लेमन जूस डाल देंगे, लेमन जूस की कुछ बूंदे, 20-30 बूंदे, और एक में सोप सॉल्यूशन की कुछ बूंदे डाल देंगे। और फिर हमें क्या करना है? थोड़ा उसको क्या करना है? थोड़ा टाइम देना है और फिर हम हमारा जो भी कंक्लूजन आया है उसे ऑब्जर्व करना है कि क्या यहाँ पर होता है। तो हमें क्या दिखेगा कि जो जिसमें हमने क्या डाला है? लेमन जूस डाला है, जो कि टेस्ट ट्यूब ए है,
उसका कलर हमें कैसे दिखेगा, रेड दिख रहा है। और जो टेस्ट ट्यूब बी है जिसमें हमने सोप सॉल्यूशन डाला है उसका कलर कैसे दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है। और ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि जो लेमन जूस होता है उसमें होती है एसिड, यानी कि कौन सी एसिड होती है, सिट्रिक एसिड, और वो कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है। वहीं सोप सॉल्यूशन भी हमने लिटमस जब पढ़ रहे थे तो वहां पर डिस्कस किया था कि सोप सॉल्यूशन कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, सोप कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है, उसमें बेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता है कि लेमन जूस एसिडिक नेचर का है और सोप सॉल्यूशन बेसिक नेचर का है। तो जब हमने इन्हें बीकर में डाला तो हमें क्या देखने को मिला कि एसिड जिसमें था उसने अपने कलर को कैसा कर दिया है, रेड कर दिया है, जो हमें ए में दिख रहा है। और जिसमें बेस था, बेस ने क्या कर दिया है, रोज एक्सट्रैक्ट को ग्रीन कलर में कर दिया, यानी कि एसिड चेंज कर रहा है रेड कलर में और बेस चेंज कर रहा है ग्रीन कलर में। जबकि लिटमस के केस में क्या हो रहा था, जब हमने लिटमस के साथ एक्सपेरिमेंट किया था तो हमें पता चला कि एसिड के साथ तो ये रेड कलर दे रहा है और बेस के साथ ब्लू कलर दे रहा है, जबकि यहाँ पर भी डिफरेंट हो रहा है, एसिड के साथ रेड कलर और बेस के साथ ग्रीन कलर। ठीक है, अब यही एक्सपेरिमेंट हमें रिपीट करना है विद द अदर सैंपल यूज्ड इन एक्टिविटी 2.1 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.3। तो एक्टिविटी 2.1 हमें याद है, जहां पर हमने कई सारे सैंपल कलेक्ट किए थे, है ना। अब वो सैंपल जैसे कि सोप सॉल्यूशन, वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन था, इसके अलावा विनेगर था, और भी कई सारे, सॉल्ट सॉल्यूशन था, शुगर सॉल्यूशन था, ठीक है, टैप वाटर था, बहुत सारे सॉल्यूशन हमने कलेक्ट किए थे। ठीक है, तो उन्हीं को हमें क्या करना है, यहाँ पर भी उसे क्या करना है, रोज एक्सट्रैक्ट के साथ भी उनका देखना है ना, रोज एक्सट्रैक्ट में भी देखना है कि क्या कलर ये शो करते हैं। तो इस तरीके से हम टेबल बना लेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे, जैसे हमें दिख रहा है। पहला है लेमन जूस, तो लेमन जूस को जब हमने रोज एक्सट्रैक्ट में डाला उसका कलर कैसे हो गया, रेड हो गया। ठीक है, यानी कि कैसा है, एसिडिक नेचर का हो सकता है। ठीक है, सोप सॉल्यूशन हमने जब डाला तो ये क्या हुआ, इसका कलर कैसा हो गया, इसका कलर हो गया ग्रीन। आंवला जूस जब हमने डाला, आंवला जूस भी कैसा हो गया, रेड हो गया। ठीक है, इसके अलावा हम सारे सॉल्यूशन एक एक करके डालेंगे और ऑब्जर्व करेंगे। Are the sample that change the color of the flower extract to a shade of red the same as those that change the color of blue litmus paper to red? तो क्या जो ये सैंपल थे जिन्होंने फ्लावर एक्सट्रैक्ट का कलर चेंज किया, क्या वो जो कलर चेंज हुआ वो कैसे थे, कुछ कुछ रेड के शेड में था, हाँ बिल्कुल था। ठीक है, आर द सैंपल दैट चेंज द कलर ऑफ द फ्लावर एक्सट्रैक्ट टू द शेड ऑफ ग्रीन आर सेम एज दोज दैट चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर टू ब्लू? तो क्या ऐसा था, हाँ बिल्कुल ऐसा था। यानी कि ग्रुप ए में हमने जो पढ़ा था, ग्रुप ए में जो थे, ग्रुप ए में कैसे थे, जो क्या कर रहे थे, लिटमस को क्या चेंज कर रहे थे, ब्लू टू रेड। और वही यहां पर क्या कर रहे हैं, वही यहां पर क्या कर रहे हैं, रेड शेड कलर शो कर रहे हैं, किसके साथ, किसके साथ शो कर रहे हैं रेड शेड कलर, यही जो ग्रुप ए वाले जो सैंपल्स थे। तो ग्रुप ए वाले सारे सैंपल कैसे थे बच्चों, सारे सैंपल थे एसिडिक नेचर के। ठीक है, यानी कि ये एसिड के साथ शो करता है रेड शेड। वहीं अगर हम दूसरा देखें जो ग्रुप बी था, ठीक है, तो ग्रुप बी क्या कर रहा था, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर रहा था। और ये क्या चेंज, और यहाँ पर क्या चेंज कर रहा है, यहाँ पर ये ग्रीन शो कर रहा है, ग्रीन शेड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि रेड टू ब्लू कब करता है ये, जब ये कैसा था, जब ये बेसिक नेचर का है। ठीक है, और बेसिक नेचर में ये यहाँ पर क्या शो करता है, रेड एक्सट्रैक्ट में, ये जो हमारा रोज एक्सट्रैक्ट था उसमें ग्रीन शेड। ठीक है, आर द सैंपल्स दैट डू नॉट चेंज द कलर ऑफ द फ्लावर एक्सट्रैक्ट द सेम एज दोज डिड नॉट चेंज द कलर ऑफ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर? और कुछ सैंपल ऐसे भी तो हैं यहाँ पर जो कुछ भी कलर चेंज नहीं कर रहे, जैसे वाटर है, इसके अलावा सॉल्ट सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन है। तो वो सभी कैसे हैं, जो
ग्रुप सी वाले जिन्होंने पहले भी अपना रेड और ब्लू लिटमस पेपर पर कलर चेंज नहीं किया था, यानी कि वो कैसे नेचर के हैं, वो है न्यूट्रल, ऐसे हैं न्यूट्रल नेचर के। क्लियर है? तो यहाँ से 3 चीजें समझ में आती है। जब रोज एक्सट्रैक्ट में हम अलग अलग सैंपल्स को डालते हैं, तो जो सैंपल रेड शेड देता है वो एसिडिक नेचर का है, जो ग्रीन शेड देता है वो बेसिक नेचर का है, और जो कुछ भी चेंज नहीं करता वो कैसा है, वो है न्यूट्रल नेचर का। ठीक है, चलिए जैसे हमने लिटमस में पढ़ा था, जो ब्लू टू रेड कर रहा है वो है एसिडिक, जो रेड टू ब्लू कर रहा है वो है बेसिक, और जो रेड और ब्लू में कोई भी चेंज नहीं कर रहा वो है न्यूट्रल। क्लियर है? चलिए, तो फ्रॉम द above activity we can conclude that red rose extract can also be used to test the nature of substances। तो हम यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि रेड एक्सट्रैक्ट, यानी कि जो रोज एक्सट्रैक्ट था, रेड रोज का एक्सट्रैक्ट यूज टू टेस्ट द नेचर ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि ये अलग अलग पदार्थों के नेचर यानी कि प्रकृति को टेस्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हेंस इट इज अनदर एग्जांपल ऑफ एन एसिड बेस इंडिकेटर। ये क्या है, एक और एग्जांपल है एसिड बेस इंडिकेटर का। अच्छा, इसके अलावा कौन था? इसके अलावा था लिटमस। अभी हमने क्या पढ़ा? रेड रोज इंडिकेटर। वी कैन कंक्लूड दैट रेड रोज एक्सट्रैक्ट सीम टू गिव रेड कलर इन एन एसिड। तो ये क्या करते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेड कलर इन एन एसिड, एसिडिक सॉल्यूशन, यानी कि एसिडिक सॉल्यूशन में देते हैं रेड कलर एंड ग्रीन कलर इन अ बेसिक सॉल्यूशन, और बेसिक सॉल्यूशन में दे रहे हैं ग्रीन कलर। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इतना। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर हमें इतना तो समझ में आ गया है। अब हमें 2 चीजें समझ में आ गई हैं, और ये 2 चीजें क्या है? एक तो है लिटमस, एसिड में दे रहा है रेड, बेस में दे रहा है ब्लू, और न्यूट्रल में नो चेंज। वैसे ही ये रेड रोज एक्सट्रैक्ट, ये क्या कर रहा है? एसिड में दे रहा है रेड, बेस में दे रहा है ग्रीन, और न्यूट्रल में नो चेंज। ये भी क्या कर रहा है? न्यूट्रल में नो चेंज। क्लियर है? समझ में आया थोड़ा बहुत? चलिए आगे बढ़ते हैं। कैन यू नाउ फिल इन द नेचर ऑफ द सब्सटेंसेस इन टेबल 2.3। तो टेबल 2.3 में आप फिल कर लीजिएगा। We are sure that you will be excited about the above result. You may repeat the process of preparing the extract and testing substances with some vegetable, fruits and flowers such as beetroot, purple cabbage, turmeric, Indian blackberry जिसे जामुन कहा जाता है, red hibiscus जिसे हम गुड़हल कहते हैं। They can also act as acid base indicator। तो जैसे हमने रेड रोज की बात की है ना, रेड रोज से हमने एक इंडिकेटर बनाया। इस इंडिकेटर को आप घर पर भी बना सकते हैं और घर में भी ये टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि घर में विनेगर, लेमन जूस, सोप सॉल्यूशन, वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन, बेकिंग सोडा, ये सारी चीजें तो अवेलेबल होती हैं। तो आप आसानी से इनके नेचर को टेस्ट कर सकते हैं घर पे। ठीक है, इसके अलावा आप और भी कई चीजों से ये एक्सट्रैक्ट बना सकते हैं। एक्सट्रैक्ट यानी कि ये इंडिकेटर बना सकते हैं, जैसे कि कुछ वेजिटेबल्स हैं, कुछ फ्रूट्स हैं, कुछ फ्लावर्स हैं, जैसे कि बीटरूट, चुकंदर जिसे हम कहते हैं, पर्पल कैबेज आपने देखी होगी, जो एक तो ग्रीन कलर की पत्ता गोभी होती है, एक पर्पल कलर की होती है। ठीक है, तो पर्पल कैबेज, पर्पल वाली पत्ता गोभी। ठीक है, टर्मरिक यानी कि हल्दी। अब हल्दी का इंडिकेटर भी ऐसे ही बनाया जाता है। इंडियन ब्लैकबेरी जिसे हम जामुन कहते हैं, और रेड हिबिस्कस जिसे गुड़हल कहा जाता है। तो इनका भी सेम मेथड ही है। इस तरीके से ही इनका एक्सट्रैक्ट बनाया जाता है और उसको एज एन इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम टर्मरिक की बात करते हैं, टर्मरिक, टर्मरिक का मतलब है बच्चों हल्दी। तो टर्मरिक इंडिकेटर कैसे बनाया जाता है? हमें क्या करना है, एक बाउल लेना है, इसमें क्या डाल देनी है?
हल्दी डाल देनी है। क्या डालनी है? टर्मरिक। अब इस टर्मरिक में हमें डाल देना है क्या? वाटर, यानी कि पानी। और इसको मिला करके इसका क्या तैयार करना है? एक पेस्ट तैयार कर लेना है। ठीक है, इसका एक पेस्ट बना लेना है। अब इस पेस्ट को हमें क्या करना है? एक ब्लॉटिंग पेपर या कोई शाही सोख्ता कागज जिसे हम कहते हैं, तो कोई भी ब्लॉटिंग पेपर है या शाही सोख्ता पत्र है, उस पर हमें क्या कर लेना है? इस पेस्ट को पूरा फैला लेना है। पूरा आगे पीछे पूरा क्या कर लेना है? इस पेस्ट को इस तरीके से फैला लेना है। जब हम इस पेस्ट को पूरा पेपर के ऊपर फैला लेंगे, फिर इसे क्या कर लेना है? सुखा लेना है। तो जैसे ये सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा, इसकी हम क्या कर लेंगे? इस तरीके से काट लेंगे छोटी छोटी स्ट्रिप्स। ठीक है, जैसे लिटमस इंडिकेटर की काटी थी ना स्ट्रिप्स, या लिटमस इंडिकेटर की स्ट्रिप्स हमारे पास थी, वैसे ही हमें क्या कर लेना है? इसकी भी स्ट्रिप्स काट लेनी है। अब ये जो स्ट्रिप्स कट गई तो ये येलो कलर की है। फिर हम इसको क्या कर सकते हैं? एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में डाल करके एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन का नेचर जान सकते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, अगर हम इसे किसी एसिड में डालते हैं तो इसका कलर क्या होगा? येलो ही रहेगा, टर्मरिक इंडिकेटर का। लेकिन अगर हम इस टर्मरिक इंडिकेटर को किसी बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। और कलर किस में चेंज होगा? रेड में चेंज हो जाएगा। जैसे आपने कहाँ देखा होगा ऐसा? जैसे मान लो आपके पास स्कूल में व्हाइट शर्ट होती है, ठीक है, व्हाइट शर्ट चलती है स्कूल में, ठीक है, तो ये व्हाइट शर्ट में कभी खाना गिर जाता है तो येलो दाग आ जाते हैं ना हल्दी के, क्योंकि खाने में भी हम हल्दी डालते हैं, तो येलो दाग लग जाता है हमारी व्हाइट शर्ट पे। तो ये व्हाइट शर्ट जब आप कभी धुलने डालते हो तो आप कभी इस बात को नोटिस करना, जैसे ही ये व्हाइट शर्ट आप किस में डालते हो? जो वॉशिंग पाउडर होता है या निरमा या जो भी आप पाउडर यूज करते हैं या साबुन आप लगाते हैं इसके ऊपर। अब हमें पता है जो साबुन है, वॉशिंग पाउडर है, इन सभी में होता है बेस। ठीक है, और हल्दी क्या है? एक इंडिकेटर है। तो आपकी शर्ट पर अगर कोई पीला दाग लगा हुआ है इस तरीके से, मान लो इस तरीके से क्या है, कोई पीला दाग आपकी शर्ट पर लगा हुआ है, तो आपको क्या करना है? इस पर लगाना है साबुन। अब इस पीले दाग पर आप जैसे ही साबुन लगाएंगे तो आप क्या देखोगे कि ये जो पीला दाग है, इस पीले दाग पर आप जैसे ही साबुन लगाओगे तो आप क्या देखोगे कि ये जो पीला दाग है ये कैसे हो गया है? रेड हो गया है। रेड हो गया है। ठीक है, कब हो गया रेड? जब आप इस पर क्या करोगे? अप्लाइड सोप। जैसे ही आप इस पर सोप यानी कि साबुन अप्लाई करोगे, साबुन लगाओगे, वैसे ही ये येलो दाग येलो से कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। आपने देखा होगा अक्सर धोते समय येलो जो है वो कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये येलो क्या है? हल्दी है, और हल्दी क्या है? एक इंडिकेटर है। हल्दी इंडिकेटर है। जब इस पर कोई बेस डाला जाता है या इसे बेस में डाला जाता है तो ये अपना कलर चेंज कर देती है और शो करती है रेड कलर। ठीक है, इसीलिए साबुन लगाने पर ये दाग कैसा दिखता है? रेड दिखता है। लेकिन अगर हम इसे दोबारा क्या कर लेंगे? पानी से, वाटर से वॉश कर लेंगे, धो देंगे, तो ये दाग वापस से कैसा हो जाता है? येलो हो जाता है। ठीक है, और हल्का 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 येलो होने लगता है। ठीक है, वापस से येलो ही हो जाएगा, रेड नहीं रहेगा। तो आप ये एक्सपेरिमेंट घर पर भी देख सकते हो। अपनी व्हाइट शर्ट जिस पर पीला दाग लगा होगा, या कोई व्हाइट हैंकी है जिस पर कोई येलो दाग लगा हुआ है हल्दी का, तो आप क्या कर सकते हैं? उसे बेस में चेक कर सकते हैं। ठीक है, साबुन में डाल करके देखेंगे तो वो रेड हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप उसे साफ पानी से धुल देंगे तो सारा साबुन हट जाएगा, वो वापस से अपने ओरिजिनल कलर में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं? ये अलग अलग फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स, इनके इंडिकेटर बना सकते हैं। जैसे हिबिस्कस है तो हिबिस्कस का भी इंडिकेटर हम सेम जैसे रोज का इंडिकेटर बनाया था, इसके पेटल्स को क्रश करके इसमें हॉट वाटर डालेंगे और फिर क्या करेंगे? इसे कुछ समय समय के लिए रख करके इसको स्ट्रेन कर लेंगे या फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करने के बाद चेक करेंगे एसिड और बेस में इसका रिएक्शन, और हमें दिखेगा ये अलग अलग कलर शो करता हुआ। ठीक है।
चलिए इतना क्लियर है, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा इंडिकेटर के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ फैसिनेटिंग फैक्ट के बारे में बात करते हैं। हाइड्रोजीना sorry hydrangea is a plant that grow in cooler climate in the Himalayan region and the northeastern state। तो ये हाइड्रेंजिया जो है ये ग्रो करता है कूलर क्लाइमेट में, जैसे कि हिमालयन रीजन में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। इट गिव फ्लावर ऑफ डिफरेंट कलर, तो ये अलग अलग कलर के फ्लावर देता है। जो फ्लावर आप यहाँ पर देख भी पा रहे हो, एक थोड़ा ब्लूइश कलर में है, एक पिंकिश कलर में है, ठीक है। इट गिव फ्लावर ऑफ डिफरेंट कलर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सॉयल। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये अलग अलग कलर क्यों देता है, सॉयल पर डिपेंड करता है, ठीक है, ये नेचर। यानी कि ये जो अलग अलग कलर शो कर रहा है, ये क्यों दे रहा है अलग अलग कलर, ये डिपेंड करता है सॉइल के नेचर पर, यानी कि सॉइल कैसी है। अगर सॉइल एसिडिक है तो ये अलग कलर के फ्लावर प्रोड्यूस करता है। मान लो सॉइल है एसिडिक, तो ये प्रोड्यूस करेगा ब्लू कलर के फ्लावर। जबकि अगर सॉइल बेसिक है तो ये रेड कलर के या पिंक कलर के फ्लावर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इतना समझ में आया। तो ये बहुत अच्छी चीज है साइंस की, जो कि आपको यहाँ पर दिख रही है, ठीक है, कि कैसे एक ही टाइप का जो फ्लावर है वो अलग अलग फ्लावर दे रहा है, लेकिन किसकी वजह से, एसिडिक सॉइल और बेसिक सॉइल की वजह से, ठीक है। चलिए, कैन गार्डनर ऑल्टर द कलर ऑफ हाइड्रोजिना बाय हाइड्रेंजिया फ्लावर बाय एडजस्टिंग द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। हाँ, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या है, जो गार्डनर्स होते हैं वो यहाँ पर कलर को ऑल्टर कर सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। अगर सॉइल को वो एसिडिक कर देते हैं, उसमें कोई ऑर्गेनिक मैटर कंपोस्ट डाल करके, तो ये कैसे फ्लावर देगा, ब्लूइश फ्लावर देगा। और अगर जो गार्डनर है वो उस पर कोई बेस मिला देते हैं सॉइल में, तो सॉइल हो जाएगी बेसिक, तो ये थोड़ा पिंकिश फ्लावर देगा। क्लियर है इतना? चलिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे इंपॉर्टेंट करके आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना तो क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, टर्मरिक एज एन इंडिकेटर। टर्मरिक, तो टर्मरिक यानी कि हल्दी, हल्दी भी हमारा एक इंडिकेटर है। अब टर्मरिक के बारे में तो बच्चों हमने अभी डिस्कस किया था कि टर्मरिक इंडिकेटर तो है, कैसे बनाया जाता है, ठीक है। बनाने के बाद कैसे इसका उपयोग किया जाता है और कैसे ये हमें किसी भी सॉल्यूशन के एसिडिक और बेसिक नेचर के बारे में बताता है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये केवल बेसिक नेचर के बारे में ही बताता है, एसिडिक नेचर के बारे में या न्यूट्रल सब्सटेंस के बारे में ये अच्छे से नहीं बता पाता, क्योंकि ये अपना कलर एसिड में और न्यूट्रल सब्सटेंस में येलो ही रखता है और बेस में केवल रेड में चेंज कर देता है, ठीक है। तो चलिए इसे डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज हमने रेड रोज इंडिकेटर के बारे में बात की, कैसे रेड रोज का एक्सट्रैक्ट बना करके हम किसी भी सॉल्यूशन के नेचर के बारे में जान सकते हैं। कैसे, जैसे हमने लिटमस का टेस्ट किया था, तो वैसे ही हमें यहाँ पर अलग अलग सैंपल हमने टेस्ट किए, जहाँ पर हमने देखा कि जो एसिडिक सब्सटेंस थे, तो एसिड में रेड रोज इंडिकेटर जो है रेडिश कलर दे रहा था, है ना, रेड शेड दे रहा था। जबकि बेस में ये दे रहा था ग्रीन शेड और न्यूट्रल सब्सटेंस में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। तो वैसे ही हमने देखा कि और भी कई सारे फ्रूट, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स हैं जिनको हम एज एन इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, जैसे कि टर्मरिक, ठीक है। तो टर्मरिक का एक इंट्रोडक्शन तो हमने देख लिया कि कैसे हम इसे यूज करेंगे, बाकी इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।